जय माता जी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कुंडली प्रकाश। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी सनातन धर्मियों को और भारतीयों को हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। यह वर्ष आपके आपके परिवार के और आपके आप्तेष्ट मित्रों के लिए सबके लिए सुखद, सुंदर, निरोगी और आर्थिक क्षेत्र में आपकी उन्नति कारक हो, ऐसा हम आप सबको शुभकामना देते हैं। तो दोस्तों, 9 अप्रैल 2024 को मंगलवार के दिन माँ भगवती जगत जननी माँ दुर्गा का आगमन हो रहा, यानी कि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही। तो चैत्र प्रतिपदा यानी कि गुड़ी पाड़वा के दिन आप कलश स्थापन घर पे कब करें और कैसा करें, उस दिन क्या करें अपने घर के लिए, इसके बारे में हम आपको आज बताना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रातः काल उठ करके आप स्नान कीजिए, वो भी मांगलिक स्नान कीजिए, यानी कि हल्दी, चंदन इत्यादि जल में या तीर्थ जल मिला करके स्नान कीजिए। इसके बाद अपने घर की जो चौखट है दरवाजे की, उसको हल्दी युक्त या चंदन युक्त जल से उसको पोछिए, धुलिए और उसका पूजन कीजिए, जो द्वार पूजन के नाम से जानी जाती है। इसके बाद दिन में 10:48 से 1:58 के अंदर आप कलश स्थापन अपने घर में कर सकते हैं। और कलश स्थापन की विधि हमने इसके पूर्व वीडियो में डाला हुआ है, आप हमारी YouTube चैनल कुंडली प्रकाश में जाकर के देख सकते हैं कलश स्थापन की विधि कैसी है। इसके अलावा दोस्तों, माँ भगवती जो है, उनके जो सप्तशती दुर्गा सप्तशती है, उसके अंदर 6 अंग बताए हैं। 3 पहले कवच, अर्गला और कीलक, और 3 लास्ट में रहस्य के रूप में। तो इनके अंदर इतनी सामर्थ्य और इतनी शक्ति है, खास करके जो पहले शुरुआती दौर में है कवच, अर्गला और कीलक। कवच का मतलब होता है आपकी हर तरह से सुरक्षा, हर प्रकार से सुरक्षा और हर चीज से सुरक्षा। अर्गला और कीलक, अर्गला का मतलब होता है गांठ बांधना, यानी कि किसी ने आपके ऊपर कुछ प्रयोग कर दिया। कीलक का मतलब होता है कि किसी चीज से आपके ऊपर ऐसा कीलन कर दिया गया कि आपका पूरा परिवार तितर बितर हो गया, परेशान हो गया। हर क्षेत्र में परेशानी आपके पीछे लगी हुई है। इस अवस्था में आप क्या करें? तो दोस्तों, आपको कुछ अधिक करने की आवश्यकता नहीं। आप 1 मीठा पान लीजिए और 2 लौंग लीजिए, और 2 लौंग रख करके अपने सामने माँ भगवती की कवच, अर्गला और कीलक, इन 3 अंगों का आप पाठ कीजिए। यदि आपको संस्कृत में पाठ करने नहीं आता है तो आप उसका अर्थ ही बाँचिए, अर्थ ही पढ़िए। आप उसको गूगल से या यूट्यूब से कहीं से भी देख सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर, आपके व्यवसाय के ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, जादू टोना या अन्य किसी भी प्रकार का जो क्रियाएं हैं, यदि वो की गई हैं या हैं, तो वो समूल नष्ट हो जाएंगी। इसके बाद इसका पाठ करने के बाद वो जो 2 लौंग है उसको आप कपूर पे जलाइए, और कपूर के साथ जला करके अपने घर में उसके धूनी को दिखाइए, और जो मीठा पान है वह माँ भगवती को अर्पण कीजिए। और माँ भगवती के जो दिन है आने का, यानी कि मंगलवार, उस दिन इतना महत्वपूर्ण योग है कि उस दिन अश्विनी नक्षत्र है, और कहा गया है कि माँ के अथर्वशीर्ष में कि भौमाश्विन्यां महादेवी सानिध्यो जाप्त्वा महामृत्युम तरति, यानी माँ भगवती के सम्मुख यदि कोई इस योग में मंगलवार के दिन यदि अश्विनी नक्षत्र पड़े और उस दिन माँ भगवती के अथर्वशीर्ष का पाठ यदि माँ के सम्मुख किया जाए तो महामृत्यु से भी बचा जा सकता है, महामृत्यु से भी उसको भी टाला जा सकता है। और कहते सा महामृत्युम तरति,
एवं कहते हैं कि ये माँ की जो योग है माँ का, इसमें वाणी की सिद्धि, शत्रुओं का विनाश, आपके व्यवसाय के उन्नति और परिवार में सुख समृद्धि का सबसे अच्छा योग आया है। और इसलिए आप सभी सहपरिवार माँ भगवती की आराधना में लगें और इस योग को वाया न जाने दें। इस योग का अच्छा प्रयोग करें, क्योंकि उस दिन मंगलवार भी है और अश्विनी नक्षत्र भी है। तो माँ का आशीर्वाद लेने के लिए आप अवश्य ये करें और कवच अर्गला कीलक का पाठ अवश्य कीजिए, और आप देखेंगे कि जल्द ही आपके परिवार में, आपके व्यवसाय में सुख संपन्नता जो है वो आने लगेगी, और आपका परिवार यदि किसी प्रकार के बाधा से घिरा हुआ है तो उससे वो मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या किसी प्रकार की कोई पूजा पाठ से संबंधित, वास्तु से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं, या मेरे पर्सनल नंबर 9423237616 में जाकर के आप मैसेज या कॉल के द्वारा अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। तब तक के लिए जय माता जी, और पुनः सबको एक बार हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।